18वीं लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर सियासत गर्मा गई है। दोनों ही पार्टियों ने इसे अपनी साख का सवाल बना लिया है और यही वजह है कि लोकसभा स्पीकर पद को लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच जोर आजमाइश का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद आमतौर पर स्पीकर पद के लिए पक्ष और विपक्ष में सहमति बन जाती थी, लेकिन भारतीय इतिहास में पहली बार लोकसभा का स्पीकर तय करने के लिए चुनाव होगा। इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को स्पीकर पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद ओम बिरला ने भी एनडीए की ओर से स्पीकर चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं इंडिया ब्लॉक द्वारा के सुरेश को लोकसभा पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि पहले डिप्टी स्पीकर के लिए नाम तय करो, फिर हम स्पीकर उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। हम ऐसी राजनीति की निंदा करते हैं। स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से करना अच्छी परंपरा होती है। स्पीकर किसी पार्टी या विपक्ष का नहीं होता, वह पूरे सदन का होता है। इसी तरह डिप्टी स्पीकर भी किसी पार्टी या समूह का नहीं होता, वह पूरे सदन का होता है। ऐसी शर्तें कि कोई खास व्यक्ति या खास पार्टी का ही डिप्टी स्पीकर हो, लोकसभा की किसी परंपरा में फिट नहीं बैठता। ऐसा है, लोकतंत्र की अपनी एक प्रणाली होती है। उसमें आज के दिन स्पीकर का चुनाव था। माननीय स्पीकर के पद के लिए सभी एनडीए के घटक दलों से चर्चा के बाद ऐसा तय हुआ कि माननीय ओम बिरला जी लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रूप में सेवा करें। और सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता। और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। कुल मिलाकर जिस तरह से पीयूष गोयल ने शर्तों का जिक्र किया, उससे साफ है कि इस बार लोकसभा स्पीकर पद शर्तों के बीच फंसकर रह गया है और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने इस पद के लिए के सुरेश को अपना प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।